This conference will सिद्धार्थ now लाल से be कहाँ थे? recorded. सिद्धार्थ आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, ठीक से कनेक्ट कीजिए वापस। चलिए, और कोई आएंगे ना, स्टार्ट करें। सर 18 जन एसेगा जी सर। হ্যাঁ, সে তো দেখছি। अच्छा, लास्ट क्लास से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम, तो पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में किसी को कोई भी डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर असाइनमेंट 3 में कुछ प्रॉब्लम था मेरा, वो प्रीपेड रेंट और रेंट वाला। तो हमने ऑलरेडी 2 बार आप लोग को सॉल्व करवाया था, 2 बार बताया था हमने, एंट्री लिख कर भी आप लोग को व्हाट्सएप में दिया, फिर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? वो सर रेंट वाला मैं समझ नहीं पाया, इसलिए बोल रहा हूँ। रेंट का ही तो एंट्री हम बता रहे हैं कि रेंट का एंट्री हमने 2-3 बार बताया आप लोग को। हाँ सर, वो रेंट जो का अमाउंट है ना, अमाउंट हाँ, 5,000 और 3,000 जो पेड किया वो सर। टोटल रेंट आपका है 8,000। 8,000 में से आपने 5,000 एडवांस पेड करके रखा है। तो अगर 8,000 का रेंट है और 5,000 आपने ऑलरेडी पेड करके रखा है, तो फर्दर कितना पेड करोगे आप? 3,000 सर, और बाकी 3,000। वही बोल रहा है कि आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस रेंट यू हैव टू फर्दर पेड 3,000। तो टोटल मतलब हो जाएगा 5,000 एडवांस और 3,000 फर्दर पेड करे, तो 8,000 का रेंट हमें पेड करना है। तो एंट्री हो जाएगा हमारा रेंट अकाउंट डेबिट 8,000 टू प्रीपेड रेंट 5,000 टू कैश 3,000। ये एंट्री हो जाएगा। अच्छा अच्छा सर। सिद्धार्थ लास्ट डे कहाँ थे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लास्ट डे कहाँ थे? तो लास्ट डे थोड़ा मार्केट चले गए थे। थोड़ा मार्केट? अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। काम था सर थोड़ा। नहीं, क्लास के समय काम नहीं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट याद करते नहीं आया हैं। था, मम्मी भेज दी। अच्छा ठीक है। सो लास्ट डे हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट चीज का डिस्कशन किया, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट कैटेगरी का हम लोग यूज कब करेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। तो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट करेंगे जब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कोई एक्सपेंस को अलग अलग हेड में ब्रेक करना चाहते हैं, अलग अलग हेड में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अलग अलग हेड में अपोर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी फीचर्स का यूज करेंगे। तो लास्ट डे हमने आप लोग को ऑलरेडी बताया, कमीशन के ऊपर एंट्री दिखाया, रेंट के ऊपर एंट्री दिखाया, स्टेशनरी के ऊपर एंट्री दिखाया। तो आज हमारा उससे एक अपर लेवल पे जाएंगे, जो हमने लास्ट डे सीखा उससे और टफ लेवल पे आज हम लोग जाकर काम करेंगे। बट हम लास्ट डे का फिर से एक बार आप लोग को रिवीजन करवा देना चाहते हैं, तो इसी के लिए हम लास्ट डे से रिलेटेड एक और एंट्री देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हुआ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ, कितने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ? फॉर एग्जांपल 22,000 का। तो 22,000 का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुआ है, आप क्या जर्नल एंट्री करोगे? ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेरी गुड। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक आप लोग करोगे। बट वो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ है ना, वो ऐसा है कि 3 बार उसने परचेस किया है या फिर कोई काम के लिए 3 अलग अलग ट्रक को वो पेमेंट किया है। 3 अलग अलग ट्रक का वो पेमेंट किया है। एक ट्रक का नंबर है WB01A और उसके बाद 2980। दूसरे ट्रक का नंबर हमारा है WB04, उसके बाद आ जाएगा C4539 और एक ट्रक का नंबर है फॉर एग्जाम्पल WB0302 और उसके बाद आ जाएगा D7750। ये 3 अलग अलग ट्रक के थ्रू इसने एक्सपेंसेस किया है। ये हो गया हमारा 5,500 का, ये हो गया हमारा 7,000 का। तो 7 5 12
और ये हो गया 9500 का। तो आप यहाँ पे ये जो एक्सपेंसेस है इसको दिखाना चाहते हो कि कौन कौन से विकल्प पे हमने यहाँ पे यूज किया है, तो आप कैसे दिखाओगे? ट्रक बोल के एक कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर तीनों ट्रक नंबर के थ्रू मतलब वो हो जाएगा, फिर वेरी गुड, अमाउंट डाल। ठीक है। हम लोग यहाँ पे यस सर। बेसिकली इस एंट्री को करने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी फीचर्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ये तो एक्सपेंस है, और ये जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस है 22,000, इसको हम अलग अलग हेड में ब्रेक करना चाहते हैं, अलग अलग हेड में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अलग अलग हेड में अपॉर्शन करना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी फीचर्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हमने देना चाहा, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा हमारा? सबसे पहला स्टेप्स हमारा होगा कि कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को हम लोग को इनेबल करना पड़ेगा। तो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को हम लोग इनेबल करेंगे, तो आप लोग ऑलरेडी लास्ट डे कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। F11 F1 में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे और मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी को यस करेंगे। मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे और मोर देन वन पेरोल। अच्छा, आप लोग का कंपनी कौन सा है भाई, बताओगे थोड़ा सा? आप लोग का ग्लोबल सॉल्यूशन था ना? सर ग्लोबल। अच्छा ठीक है, तो पहले हम लोग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी यस कर लेंगे, फिर कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि जैसे ही कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी यस करेंगे तो हमारे टैली पे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का फीचर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो पहले हम लोग एक कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट। कॉस्ट कैटेगरी क्या बना लेते हैं? ट्रक बना लेते हैं हम लोग। एलोकेट रेवेन्यू आइटम यस, एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम नो। तो यहाँ पे हमने लास्ट डे भी बताया था कि बेसिकली कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का यूज करते हैं हम लोग रेवेन्यू आइटम के लिए, रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के लिए। बट सपोज कर लो कि आप कोई एसेट परचेस कर रहे हो और उसको अलग अलग ब्रांच में भेज रहे हो, तो उसके लिए भी आप लोग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का यूज कर सकते हो। बट एसेट तो आपका और रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है ना, एसेट तो आपका कैपिटल एक्सपेंसेस है, चेयर टेबल आपका कैपिटल एक्सपेंसेस है। उस समय आप लोग एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम को यस करोगे, अदरवाइज एलोकेट रेवेन्यू आइटम ही यस रहेगा। तो हमने एक कॉस्ट कैटेगरी बना लिया, फिर बाहर निकलने के बाद हम कॉस्ट सेंटर पे इन करते हैं, और कॉस्ट सेंटर पे इन करने के बाद पहले हम लोग कॉस्ट कैटेगरी ले लेते हैं ट्रक, उसके बाद ये कॉस्ट सेंटर लेते हैं। अब एक बहुत अच्छा सा चीज आप लोग को दिखाना चाहते हैं, जो आप लोग देखो और समझो। हमारा डेटा तो ऑलरेडी एक्सेल पे है ना, ट्रक नंबर ये सारा, तो क्या हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? क्या हम लोग इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? यस सर। यस सर। यस कर सर। सकते हैं। सपोज कर लो कि इसे हमें कॉपी करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? एक्सेल से कॉपी करना है नॉर्मली, कंट्रोल सी कंट्रोल सी कर लिए, पेस्ट करते हैं, ऑल कंट्रोल टैप किए तो टैली पे आ गए। अब भी यहाँ पे इसे पेस्ट करना है, तो सुनो यहाँ पे नॉर्मली कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी और पेस्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी। बट टैली पे अगर कुछ कॉपी करना चाहते हो टैली से तो ऑल्ट कंट्रोल सी, और टैली पे कुछ पेस्ट करना चाहते हो तो ऑल्ट कंट्रोल वी। टैली से कुछ कॉपी करना चाहते हो तो ऑल्ट कंट्रोल सी, टैली पे कुछ पेस्ट करना चाहते हो तो ऑल्ट कंट्रोल वी। तो हम एक्सेल से कॉपी की है और टैली पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे? ऑल्ट कंट्रोल वी। देखो पेस्ट हो गया, टाइम भी बच गया हमारा। तो ये कॉपी पेस्ट ना आपको बहुत ज्यादा काम में लगेगा, क्योंकि कल को जब एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर होगे तो एग्जाम के लिए आप लोग को जो वर्ड फाइल मिलेगा या पीडीएफ फाइल मिलेगा उससे सब कुछ कॉपी करके ही पेस्ट करना है। तो हम सब कुछ प्रैक्टिकल चीज आप लोग को बताते हुए चल रहे हैं। चलो एंटर, ये तो प्राइमरी रहेगा, तो पहला वाला हो गया। फिर ऑल टैप किया हमने, ऑल टैप करने के बाद कंट्रोल सी, ऑल टैप, ऑल कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। फिर हम यहाँ पे जाके बोलेंगे ऑल टैप कंट्रोल सी, कंट्रोल सी कर लिया हमने, और कंट्रोल सी करने के बाद ऑल टैप किया और ऑल टैप करके ऑल्ट कंट्रोल वी कर दिया, ऑल्ट कंट्रोल वी कर दिया, और ऑल्ट कंट्रोल वी करने के बाद हमने उसे सेव कर दिया।
तो सबसे पहले हमने कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को इनेबल किया, फिर कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को हमने क्रिएट किया। अब एंट्री पे जाकर इसका यूज करेंगे। तो एंट्री पे जब जाकर इसका यूज करेंगे तो पेमेंट वाउचर में ही जाएंगे। पेमेंट वाउचर में जाकर के हमको डेट देना है। तो डेट कैसे देंगे भाई हम लोग? F2 प्रेस F2 करके F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद 1/6 का डेट दे दिया फॉर एग्जांपल। देने के बाद अब आज चाहिए हमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस। क्या ट्रैवलिंग एक्सपेंस का लेजर है हमारे पास? नहीं सर, क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करेंगे? और Alt C Alt C। सी करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। yes डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट तो फिर डायरेक्ट में हाँ क्यों बोले हो आप लोग? अब जो चीज आप लोग को बताना है समझो। जब एक बार आप लोग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को यस करके आओगे ना, तो आप लोग को हर एक लेजर क्रिएशन के समय ये ऑप्शंस मिलेगा, कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल। तो आपको ये ऑप्शंस को हर एक जगह में यस नहीं कर देना है। जैसा लास्ट डे आप लोगों ने एक मिस्टेक किया कि आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेजर क्रिएट कर रहे हो या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर क्रिएट कर रहे हो, उसमें भी यस कर दिया। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा ना कि जब वो लेजर को लेकर एंट्री पास करोगे तो उसमें भी कॉस्ट सेंटर मांगेगा। तो उसमें तो कॉस्ट सेंटर देना नहीं है। तो ये ऑप्शंस को आप तभी यस करना जब आपको इसका यूज करना है, जिस लेजर में यूज करना है कॉस्ट सेंटर। ऐसा नहीं कि हर एक लेजर में आपको यस करते हुए चलना है, नहीं। समझ में आया? यस सर। तो टोटल हमने sir. 22,000 का एक्सपेंस डाल दिया। 22,000 का एक्सपेंस डालने के बाद कॉस्ट कैटेगरी मांग रहा है तो ट्रक दे दिया हमने। कॉस्ट सेंटर मांग रहा है तो पहला कॉस्ट सेंटर हमने दे दिया ये 5,500। फिर दूसरा कॉस्ट सेंटर हमने दे दिया फॉर एग्जांपल WB04, ये दे दिया हमने 7,000 का। 7,000 का देने के बाद फिर हमने तीसरा ट्रक नंबर दे दिया 9,500 का। तो ये पूरा देने के बाद हमने कैश को ले लिया। कैश हमारा अभी भी नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये एंट्री हमने किया। तो देखो ये एंट्री करने का जस्ट हमारा एक ही मोटिव है कि लास्ट डे हमने जो क्लासेस किया है उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, क्योंकि आज जो क्लास होगा वो लास्ट डे के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसी के लिए लास्ट डे का एक रिवीजन भी हो गया और जो नहीं थे उन्होंने देख भी लिया थोड़ा सा। ठीक है यहाँ तक? ওকে স্যার। স্যার একটা কথা বলছি স্যার। बोलो। স্যার বলছি যে ধরুন ট্রাভেলিং এক্সপেন্সে আমি কস্ট সেন্টার এন্ড ক্যাটাগরি ইয়েস করে দিয়ে রেজাল্টটা তৈরি করলাম স্যার। একবার দরকার লাগলো, নেক্সট বারে হয়তো ট্রাভেলিং এক্সপেন্সে সেটা দরকার লাগলো না স্যার। তাহলে কি হবে? ধরুন পরের পেমেন্টে ধরুন দরকার লাগলো না কস্ট সেন্টার এন্ড ক্যাটাগরি। তাহলে তুমি ওই লেজারকে অল্টার করে ওটার মধ্যে ওই যে কস্ট সেন্টার কস্ট ক্যাটাগরি ফিচার্স আছে ওটাকে নো করে দাও। ওকে স্যার। কিন্তু যখন তুমি ওই অপশনকে নো করতে যাবে, নো করতে দেবে না। আচ্ছা। কেন নো করতে দেবে না? তুমি ওই লেজারকে নিয়ে অলরেডি কস্ট সেন্টার কস্ট ক্যাটাগরি এন্ট্রি করে নিয়েছো না? হ্যাঁ স্যার। যেহেতু এন্ট্রি করে নিয়েছো, এবার যতক্ষণ না ওই এন্ট্রিকে ডিলিট করছো তুমি ওই অপশনসকে নো করতে দেবে না। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। বুঝতে মানে পেরেছো? একটা কোম্পানিতে মানে একবার ধরুন দরকার লাগলো, আবার পরে দরকার লাগলো না, এরকম করলে হবে না। না, একটা লেজারকে তুমি এক হিসাবেই ট্রিট করতে পারো। দরকার লাগছে কি লাগছে না একই রকম। একবার লাগছে না সেরকম হবে না। আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে দু রকম লেজার ক্রিয়েট করে দাও, একটা উইথ কস্ট সেন্টার একটা উইথাউট কস্ট সেন্টার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিক তুমি আছে। বলছো যে আমি একটা এন্ট্রি করলাম স্যালারি অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ, তারপরে আমি হ্যাঁ, বললাম স্যালারি লেজার ডিলিট করে দেবো, তো কি করে ডিলিট হবে? ও আগেনস্টে তো এন্ট্রি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট। चलो বুঝতে तो পেরেছি अब স্যার। हम लोग आज का असाइनमेंट में आते हैं। तो सर आज का असाइनमेंट में आने के बाद हाँ बोलो सर सर वैसे जैसे आप बोले कि एक बोलो बोलो। अकाउंट का हाँ सर सर जैसे बोले कि आप एक अकाउंट का दो हाँ। लेजर बना सकते हैं, सर वो उसे कैसे बनाएंगे? मतलब अगर एक में मतलब कॉस्ट वाला जो ऑन है यस में है तो दूसरा में जरूरत नहीं है, तो उसको नो में कैसे बनाएंगे? आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक होता है जहाँ पे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी यूज होता है, तो हाँ आपने सर। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का लेजर बनाया, ब्रैकेट में लिख दिया विद कॉस्ट सेंटर।
लेजर में ही हाँ सर, हाँ सर, विद कॉस्ट सेंटर लिख दिया और कॉस्ट सेंटर को यस कर दिया। फिर हाँ कभी सर, ऐसा लेजर का रिक्वायरमेंट हुआ जहाँ पे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी नहीं लगेगा, तो आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का फिर से एक लेजर बनाया, बट दोनों ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेम नाम तो लेगा नहीं, तो उसमें तो आपने ब्रैकेट में दिया है ना विद कॉस्ट सेंटर, ओ अच्छा इसमें सर, आपने हाँ तो हाँ विदाउट कॉस्ट सेंटर या नॉर्मल सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हाँ सर, गॉट इट सर। इसमें नो कर दो, हो जाएगा। हाँ सर, थैंक यू बट सर। बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि एक लेजर हम लोग आइदर एक ही तरह से ट्रीट करते हैं, आइदर कॉस्ट सेंटर यूज करते हैं या नहीं करते हैं, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, ऐसा केस नहीं होता है बेसिकली। अच्छा सर, चलो ठीक है, ठीक है सर। अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दो हमें। फॉर एग्जाम्पल आपके कंपनी ने 50,000 रुपये का एडवर्टीजमेंट किया। कितने का एडवर्टीजमेंट किया? 50,000। 50,000 50,000। हाँ, तो 50,000 रुपये का एडवर्टीजमेंट किया, तो आप जनरल एंट्री पास करो, क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल बैंक के थ्रू पेड किया, The advertisement account debit to bank. ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ना, ये कोई एक मीडिया के थ्रू नहीं किया आपका कंपनी ने, उसने क्या किया है, उसने ये जो एडवर्टीजमेंट किया है उसने न्यूज़पेपर में भी ऐड दिया है, देन बैनर पे भी ऐड दिया है, होर्डिंग पे भी ऐड दिया और टेलीविजन पे भी ऐड दिया है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में दिया उसने 20,000, बैनर में दिया है 5,000, होर्डिंग में दिया है 15,000 और टेलीविजन पे दिया है 10,000। टोटल 50,000 का उसने एडवर्टीजमेंट किया है, तो कैसे दिखाओगे? तो सर पहले एडवर्टाइजमेंट बोल के कॉस्ट कैटेगरी बना लेंगे। हाँ, एडवर्टीजमेंट या मीडिया? एडवर्टीजमेंट या मीडिया बोलकर एक कॉस्ट कैटेगरी बना लोगे और न्यूज़पेपर, बैनर, होर्डिंग, टेलीविजन ये आप लोग कॉस्ट सेंटर बना लोगे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी आप लोग को दिखा दिया है ना, यस यहाँ सर। तक तो हमने ऑलरेडी आप लोग को दिखा दिया है, बट चैलेंज क्या हुआ पता है? चैलेंज ये हुआ कि हमने जो न्यूज़पेपर में ऐड दिया है ना, वो भी कोई एक न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दिया है, हमने 4 अलग अलग न्यूज़पेपर में ऐड दिया है। न्यूज़पेपर में भी जो हमने ऐड दिया है वो एक न्यूज़पेपर में नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राफ, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और एबीपी। तो सर इसका भी एक सर बना बोलबो? लेंगे। सर बोलबो? सर इसका भी एक कॉस्ट कैटेगरी बना दाঁড়াও, लेंगे न्यूज़पेपर। तो सुनो, तो यहाँ पे हम जो बोलना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसा हो गया कि हमने कोई एक न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दिया है, 4 अलग अलग न्यूज़पेपर में हमने ऐड दिया है। तो 4 अलग अलग न्यूज़पेपर में जब हमने ऐड दिया है तो फिर हमने उसके लिए भी डिटेल्स मेंटेन करना चाहा। अब डिटेल्स कुछ ऐसा रहा, फॉर एग्जाम्पल जो भी दिया हमने यहाँ पे 5,000, 7,000, 3,000, 5,000, तो ऐसा करके हमने ये जो 20,000 का न्यूज़पेपर है ये 4 अलग अलग मीडिया पे दिया। तब आप कैसे एंट्री दिखाओगे? सर सर बोलছি न्यूज़पेपर का भी न्यूज़पेपर एक-एक करके। ব্যানার হোর্ডিং এন্ড টেলিভিশন কস্ট ক্যাটাগরিতে চলে যাবে, আর হচ্ছে টেলিগ্রাফ, টাইমস অফ ইন্ডিয়া এইগুলো তো আপনার কস্ট সেন্টারে থাকবে। नहीं। सर मैं बोलूं, बोलिए। न्यूज़पेपर का भी एक कॉस्ट कैटेगरी बना लेंगे और उसके अंदर में कॉस्ट सेंटर ये टेलीग्राम, टाइम्स ऑफ इंडिया, नहीं, ये सब। ठीक है, चलो। न्यूज़पेपर तो ऑलरेडी एक कॉस्ट सेंटर खुद ही सेंटर एक है। कॉस्ट, हाँ, तो हाँ, उसको कैसे फिर? हाँ, तो सुनो, अब हम जो चीज बताना चाह रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे हम लोग एक न्यू कंसेप्ट को सीखेंगे। क्या कंसेप्ट को सीखेंगे?
ग्रुप सर, ग्रुप कॉस्ट सेंटर विथ सब कॉस्ट सेंटर। तो हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, कॉस्ट सेंटर विथ सब कॉस्ट सेंटर। ग्रुप कॉस्ट कैटेगरी जो होगा वो कॉस्ट कैटेगरी हमारा एक ही होगा, एडवर्टीजमेंट। कॉस्ट कैटेगरी जो होगा वो एक ही होगा, एडवर्टीजमेंट। कॉस्ट सेंटर पे जाकर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, कॉस्ट सेंटर पे जाकर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कॉस्ट सेंटर पे जाकर हम लोग क्या चेंजेस करते हैं और कैसे करना है। तो चलो अब हम यहाँ पे जाकर की एंट्री दिखाते हैं। तो ये एक नया कंसेप्ट है, कॉस्ट सेंटर विद सब कॉस्ट सेंटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट हमने किया, न्यूज़पेपर, बैनर, होर्डिंग, तो ये तो इजी है, हम लोग कॉस्ट सेंटर बना के कर लेंगे। बट अब न्यूज़पेपर का भी सब डिवीजन करना है, तो फिर क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे सब कॉस्ट सेंटर किसका किसका है? सारे का है ना, किसी एक का है? सिर्फ एक का सर, न्यूज़पेपर। वेरी गुड, सिर्फ न्यूज़पेपर का है। ब्यूटी, श्वेता, समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। हाँ, तो ठीक है। तो अब देखो, अगर इस तरह का चैलेंजेस आएगा कि हम लोग न्यूज़पेपर का भी डिटेल्स मेंटेन करना चाहते हैं, इवन टेलीग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया का भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो यही जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है, देखो असाइनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। On 31/5/2017, company paid advertisement of ₹50,000 by check to Deepak Ad Agency for different types of India. न्यूज़पेपर 20,000। अब वो न्यूज़पेपर का सब डिवीजन हो रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, हिंदुस्तान टाइम, एबीपी। उसके बाद बैनर, होर्डिंग, टेलीविजन जो है उसमें हमारा ये अमाउंट लग रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लोग एक कॉस्ट कैटेगरी बनाओ। क्या कॉस्ट कैटेगरी बनाओगे? एडवर्टीजमेंट, ठीक है। हाँ, तो अकाउंट्स इन्फो, कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट, अकाउंट्स इन्फो, कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट। एडवर्टीजमेंट बोल करके हमने एक कॉस्ट कैटेगरी बनाया। एडवर्टीजमेंट कैटेगरी बनाने के बाद अब 4 कॉस्ट सेंटर हम लोग बनाएंगे, न्यूज़पेपर, बैनर, होर्डिंग, टेलीविजन। न्यूज़पेपर, बैनर, होर्डिंग, टेलीविजन, ये कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। तो उसके लिए हमने कॉस्ट सेंटर पे क्लिक किया, क्रिएट में क्लिक किया, ऊपर में कैटेगरी हमारा ट्रक सेलेक्टेड है, तो क्या करना होगा हमें? न्यूज़पेपर पहले हम लोग उसको जाकर के बैकस्पेस देंगे और जाकर के एडवर्टीजमेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर वहां पे कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, न्यूज पेपर, बैनर। अब ये सारा जो बना रहे हैं हम लोग, तो किसके अंदर है? ये प्राइमरी के अंदर है। तो प्राइमरी के अंदर होने का मतलब क्या है? ये मेन कॉस्ट सेंटर है। बैनर, होर्डिंग, टेलीविजन, तो ये सारा जो हमने बनाया अंडर द कैटेगरी एडवर्टीजमेंट, और सारे को ही हमने प्राइमरी में रखा। तो प्राइमरी में रखने का मतलब है कि ये मेन कॉस्ट सेंटर है। प्राइमरी में रखने का मतलब है कि ये मेन कॉस्ट सेंटर है। बट जैसा हमारा कैटेगरी एडवर्टीजमेंट है वैसे ही रहेगा। 4 और कॉस्ट सेंटर हम लोग क्रिएट करेंगे, टेलीग्राफ, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और एबीपी। 4 और कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अच्छा से देखो, तो एक हमने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया, फॉर एग्जाम्पल टाइम्स ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे जो चेंजेस होगा वो क्या होगा? बोलो तो। अंडर न्यूज़पेपर। वेरी गुड। अंडर कहाँ पे चला जाएगा? ये अंडर न्यूज़पेपर हो जाएगा। तो जब ये अंडर न्यूज़पेपर हो गया तो इसका मतलब हो गया कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये मेन कॉस्ट सेंटर नहीं है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? ये सब कॉस्ट सेंटर हो जाएगा। सारे को समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, न्यूज किसके अंदर डालेंगे? अंडर न्यूज़पेपर। टेलीग्राफ अंडर न्यूज़पेपर। अंडर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर,
हिंदुस्तान टाइम्स अंडर न्यूज़पेपर, और एक हो जाएगा हमारा एबीपी। एबीपी भी चला जाएगा अंडर न्यूज़पेपर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो यहाँ तक हमने कर लिया कि हमारा कैटेगरी हो गया एडवर्टीजमेंट, कैटेगरी एक ही होगा हमारा एक एंट्री के लिए एडवर्टीजमेंट। करने के बाद हमने 4 कॉस्ट सेंटर बनाया, न्यूज़पेपर, बैनर, होर्डिंग, टेलीविजन, और इसको रखा अंडर प्राइमरी, तो मतलब ये मेन कॉस्ट सेंटर हो गया। 4 और कॉस्ट सेंटर हमने बनाया, टेलीग्राफ, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एबीपी। ये जो हो गया, ये हो गया अंडर न्यूज़पेपर, तो ये सब कॉस्ट सेंटर हो गया। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब आते हैं एंट्री पे। एंट्री कैसे दिखाएंगे इसका? तो एंट्री पे आने के बाद हमने बोला कि सबसे पहले हम लोग एक एडवर्टीजमेंट का लेजर बनाते हैं, जो है नहीं, तो ऑल्ट सी किया हमने। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बोलकर तो कैटेगरी बनाया ही था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बोल करके हम लोग को लेजर भी बनाना पड़ेगा। अब एडवर्टीजमेंट क्या है? पीएल का ही आइटम है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। कॉस्ट सेंटर, यस और नो? यस सर। यस। हाँ, अब हम टोटल एडवर्टीजमेंट कितना पेड कर रहे हैं? 50,000, तो 50,000 दे दिया। देने के बाद अब जब इंटर करोगे, तो इंटर करने के बाद पहले हमसे कॉस्ट कैटेगरी मांगेगा वो, तो कॉस्ट कैटेगरी में जाकर हमने एडवर्टीजमेंट दे दिया। कॉस्ट कैटेगरी पे जाकर हमने एडवर्टीजमेंट दे दिया। देने के बाद अब हम यहाँ पे स्पेस बार देते हैं, तो जब हम स्पेस बार देते हैं तो कॉस्ट सेंटर दिखता है। तो जब यहाँ पे स्पेस बार देखेंगे तो कॉस्ट सेंटर दिखेगा, बट 4 कॉस्ट सेंटर नहीं दिखेगा, हमें 8 कॉस्ट सेंटर दिखेगा। यहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर भी दिखेगा, यहाँ पे हमें सब कॉस्ट सेंटर भी दिखेगा, यहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर भी दिखेगा, यहाँ पे हमें सब कॉस्ट सेंटर भी दिखेगा। ठीक है, तो अब सब कॉस्ट सेंटर क्या सारे का है ना किसी एक का है? एक का है। एक किसका है? न्यूज़पेपर। तो याद रहे, यहाँ पे ही ट्रिक है, जिस कॉस्ट सेंटर का सब कॉस्ट सेंटर है, जिस कॉस्ट सेंटर का सब कॉस्ट सेंटर भी है, उसका कॉस्ट सेंटर में कोई काम नहीं होगा, उसका सिर्फ सब कॉस्ट सेंटर में काम होगा। मतलब न्यूज़पेपर का सब कॉस्ट सेंटर है, तो न्यूज़पेपर में कोई काम नहीं होगा, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारा में काम होगा। तो यहाँ पे जैसे बोला है टाइम्स ऑफ इंडिया 4,000, टेलीग्राफ 7,000, तो टाइम्स ऑफ इंडिया 4,000, टेलीग्राफ 7,000, देन हिंदुस्तान टाइम्स 5,000, और लास्ट हो जाएगा हमारा एबीपी, तो एबीपी हो जाएगा 4,000। तो ये 4 को मिलाकर हमने कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया? 20,000। क्या न्यूज़पेपर हमने लिया है? सर नहीं सर। नहीं, तो न्यूज़पेपर हमें एंट्री में लेना ही नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर का सब डिवीजन है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, हिंदुस्तान टाइम में जो दिया है वो सारा न्यूज़पेपर में चला जाएगा, ये सारा न्यूज़पेपर में चला जाएगा। अब बाकी बचा हमारा बैनर, होर्डिंग, टेलीविजन 5, 15, 10। तो बैनर हो गया हमारा 5,000, होर्डिंग हो गया हमारा 15,000, और टेलीविजन हो गया हमारा 10,000। तो टोटल हमने कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया? 50,000 का। तो यहाँ पे देखो, बैनर, होर्डिंग, टेलीविजन का तो कोई कॉस्ट सेंटर, सब कॉस्ट सेंटर नहीं है, तो बैनर, होर्डिंग, टेलीविजन में दे दिया। बट न्यूज़पेपर का हमने कोई काम नहीं किया, न्यूज़पेपर की जगह उसका सब कॉस्ट सेंटर का काम किया। टू बैंक दे दिया हमने, जो भी चेक नंबर दिया हमारे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 506-00-506 चेक नंबर हमने दे दिया। ये हमारा एंट्री हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई भी तरह का डाउट, कुछ समझ में नहीं आया, बोलो सर। पूछना था कि वो जो न्यूज़पेपर के अंदर जो हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब जो डाले, हाँ, तो फिर यहाँ पे तो वो शो नहीं कर रहा है कि हम उसके अंदर में ये कैटेगरी मतलब सब वेरी गुड, शो नहीं कर रहा है, अभी शो करेगा, करेगा। आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। और किसी को कोई डाउट?
नो सर। और सब ठीक है सबको? यस। चलो Yes, sir. तो हमने ये एंट्री को सेव कर दिया, हमने ये एंट्री को सेव कर दिया। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि हम यहाँ पे जो इतना सारा कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं, हमने रेंट के ऊपर किया, हमने कमीशन के ऊपर किया, हमने ये किया, तो कमीशन के ऊपर हमने जो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी किया है सारा ईयर में एटलीस्ट हमने 15 to 20 टाइम कमीशन का एंट्री पास किया है, 15 to 20 टाइम कमीशन का एंट्री पास किया है। अब ईयर एंड में हम देखना चाहते हैं कि कौन से सेल्समैन को हमने कितना कमीशन दिया है, किसको सबसे हाईएस्ट कमीशन दिया हमने। क्या ऐसा रिपोर्ट देख पाएंगे? कौन से सेल्समैन को कितना कमीशन दिया है, डलहौजी ब्रांच को अब तक कितना रेंट दिया है, ये ट्रक को हमने कितना एक्सपेंस किया है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर हमने कितना न्यूज़पेपर के हमने कितना ऐड दिया, क्या ऐसा रिपोर्ट देख पाएंगे? यस, एकदम देख पाएंगे। लिखो, नोटबुक निकालो, नोटबुक निकालो और लिखो। ओके सर। लिखो, हाउ टू सी कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, हाउ टू सी कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट। गौरिक म्यूट करो। हाउ टू सी कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, आंसर बोले। गेटवे ऑफ टैली। अच्छा एक काम करो, आंसर लिखो मत, पहले देखो, पहले हम दिखा रहे हैं फिर आप लोग आंसर लिखना। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले हम लोग जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में जाकर हम लोग जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाने के बाद फिर हम लोग को वहां पे फर्दर कोई भी तरह का रिपोर्ट के मिलता है और भी बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। तो कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट अगर हम देखना चाहते हैं तो हम लोग जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। तो गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाने के बाद हम लोग जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में जाने के बाद हम लोग को वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर्स में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर्स में जाकर 4 तरह का रिपोर्ट मिलेगा। कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, लेजर वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, ग्रुप वाइज। तो हमें लेजर ग्रुप का यूज अभी नहीं है, अभी जो हमें करना है वो ये है कि आइदर कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देखेंगे, मतलब एडवर्टीजमेंट, कमीशन या ब्रांच, या कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट देखेंगे कि न्यूज़पेपर, डलहौजी, चौरंगी, इस तरह का। तो हमने बोला चलो पहले कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देखते हैं। तो कैटेगरी समरी में हमने क्लिक किया ना, तो इस तरह का एक विंडो अपीयर किया। कैटेगरी समरी में हमने क्लिक किया तो एडवर्टीजमेंट कैटेगरी दिखा, ब्रांच कैटेगरी दिखा, ट्रक कैटेगरी दिखा, और किसके अंदर कितना किया है वो हमने देख दिया। ठीक है, रिपोर्ट देखने समझ में आया हम लोग को? यस। अब लिखो, अब लिखो। सर शो नहीं कर रहा है सर। हाँ अब शो किया। हाँ थोड़ा सा डिले चलता है वो स्क्रीन। देखो, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में जाने के बाद कॉस्ट सेंटर, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में जाने के बाद कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हो ना कॉस्ट कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल आपने बोला कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज आपने क्लिक कर दिया तो देखो हमें कैटेगरी वाइज रिपोर्ट दे रहा है कि कौन से कैटेगरी में हमने कितना किया है। और अगर आप कॉस्ट सेंटर वाइज देखना चाहते हो तो कॉस्ट सेंटर में जाकर आप बोलो कि हमने यहाँ पे जाकर के अब तक चौरंगी को कितना रेंट दिया है, तो चौरंगी का कितना रेंट है दिखा देगा वो। बट जो चीज हमें देखना है कि कैटेगरी वाइज रिपोर्ट जो हमने देखा, तो देखो यहाँ पे बोला एडवर्टीजमेंट। अब जो चीज इंपॉर्टेंट समझने के लिए यहाँ पे देखो, बैनर, होर्डिंग, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, क्या न्यूज़पेपर में हमने कोई काम किया था? यस सर, उसका सब कॉस्ट सेंटर। हाँ वो सब आप लोग जो कॉस्ट सेंटर। क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारा न्यूज़पेपर कहाँ पे आएगा, कैसे दिखेगा, तो देखो कैसे दिख रहा है। अब और भी चीज को समझो ना, जब बैनर के ऊपर आप एंटर कर रहे हो, जब बैनर के ऊपर आप एंटर कर रहे हो ना,
तो वो आपको बता रहा है कौन से मंथ में बैनर का एंट्री किया। तो कौन से मंथ में एंट्री दिखा रहा है बैनर का, देखो तो जून। जून मंथ में बैनर का कोई सब कॉस्ट सेंटर नहीं है। बट न्यूज़पेपर में एंटर करो तो जब न्यूज़पेपर में एंटर करोगे तो क्या दिखाएगा, न्यूज़पेपर के अंदर क्या क्या है। समझ गए समझ में आया स्टोरी? यस सर। हाँ, अब समझ में आया स्टोरी कि न्यूज़पेपर में जब क्लिक करोगे तो न्यूज़पेपर के अंदर क्या क्या है पहले वो दिखाएगा, फिर दिखाएगा कौन से मंथ में एंट्री किया। तो हमें यहाँ पे पता ये चला कि हम लोग यहाँ पे जब डायरेक्ट रिपोर्ट देखेंगे तो डायरेक्ट रिपोर्ट में हमें सब कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट नहीं दिखाएगा, न्यूज़पेपर बैनर ही दिखाएगा। बट जब हम यहाँ पे सब कॉस्ट सेंटर का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर में जब एंटर करेंगे तो सब कॉस्ट सेंटर का रिपोर्ट भी दिखा देगा, सारा ईयर में हमने कितना टेलीग्राफ में एडवर्टीजमेंट किया है वो भी दिखा देगा हमें। तो सब तरह का रिपोर्ट हमें मिल जाएगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। बोलो, सारे को क्लियर हुआ ना, किसी को कोई डाउट? क्लियर है सर। किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। सारे को क्लियर है? अब चलो इस प्रोसेस को आप लोग अपने हिसाब से नोटबुक में लिख लो। हम 2 मिनट का समय देते हैं। इस सब कॉस्ट सेंटर वाला प्रोसेस को आप लोग अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में 2 मिनट के अंदर लिख लो कि आपको याद रहे कि सब कॉस्ट सेंटर का कंसेप्ट क्या है, कैसे पहले कैटेगरी बनाएंगे, फिर कॉस्ट सेंटर, फिर सब कॉस्ट सेंटर बनाएंगे अंडर प्राइमरी, सब कॉस्ट सेंटर बनाएंगे अंडर मेन कॉस्ट सेंटर। ये प्रोसेस 2 मिनट में लिख लो, ठीक है? 2 मिनट में हम कंटिन्यू करते हैं फिर दूसरा। ओके सर।
हो गया सर। हाँ हेलो, डन सबका? हेलो, हाँ सर, मेरा तो हो गया। ठीक है। एक्चुअल में ये 2 मिनट का हमने समय दिया ना रिफ्रेश करने का आप लोग को, ठीक है? क्योंकि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में हम लोग जंप करेंगे तो थोड़ा सा बीच में ना ब्रेक होना चाहिए। तो ब्रेक में आप लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हो, थोड़ा सा झगड़ा कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा बात कर सकते हो आप लोग, तो उससे थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा। अच्छा, सारे स्टूडेंट्स को एक बात बोलना चाह रहे हैं, स्पेशली गौरिक या कोई भी है। देखो, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग का है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन करते हो, ऑब्वियस हम रिप्लाई करते हैं। अभी हम फ्री बैठ कर रहते हैं, कोई ज्यादा काम वगैरह वैसा नहीं है। क्लासेस करने के बाद सेकंड हाफ में 5 बजे के बाद बैठ कर ही रहते हैं, तो आप लोग का क्वेश्चन का रिप्लाई दे देते हैं। बट हर समय ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप लोग हर वक्त में व्हाट्सएप में क्वेश्चन करोगे और हम रिप्लाई दे पाएंगे, ठीक है? तो आप लोग क्वेश्चन करो, ठीक है? और एक दूसरे से क्वेश्चन करते हो बहुत सारा समय, ये वीडियो चाहिए वो चाहिए, मिल जाता है। हेलो सर, हेलो। हेलो सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर। साउंड आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट हेडिंग करो। नेक्स्ट हेडिंग करो आप लोग, प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। अब बोलोगे सर अब ये कौन सा टाइप का कॉस्ट सेंटर है भाई, इतना तरह का तो कॉस्ट सेंटर सुने थे, अब ये क्या आ गया? प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। तो अब ये प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर क्या चीज है, अच्छा से समझो और उसका यूज करो। और दूसरा बात ये बताना चाहते हैं कि आप लोग का एग्जाम में ये कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, और मैक्सिमम चांसेस है, 90% चांसेस है कि वो जो क्वेश्चन रहेगा वो प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का रहेगा। वो क्या चीज का क्वेश्चन रहेगा? प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर से प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का क्वेश्चन रहेगा। तो चलो अब हम लोग बात को समझते हैं कि प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा और कैसा रहेगा। तो अब एक स्टोरी हम समझाते हैं, वो स्टोरी को समझो तो फिर आप लोग को बात समझ में आएगा कि क्या है। सपोज कर लो कि आप लोग को एग्जाम्पल हमने दिया ना कि आईसीए हेड ऑफिस का और डलहौजी चौरंगी ब्रांच का। यस सर। ठीक है, उसी तरह से एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक लोकेशन में एक फैक्ट्री है, कोई एक लोकेशन में एक फैक्ट्री है और उसी से लग करके 2 गोडाउन है। फैक्ट्री है, गोडाउन ए है, गोडाउन बी है, तीनों एक ही लोकेशन पे है। फैक्ट्री है, गोडाउन ए है और गोडाउन बी है। तीनों को जो पावर सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई होता है, वो तीनों एक ही मेटर से एक ही लोकेशन से होता है। तो तीनों को एक ही लोकेशन से पावर सप्लाई होता है। अब इस महीने का पावर का बिल, इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया फॉर एग्जाम्पल 20,000। इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया फॉर एग्जाम्पल 20,000। बट कंपनी ने आपको बोला कि ये जो 20,000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है ना, ये पूरा एक जगह नहीं दिखाना है। म्यूट करो, कौन है म्यूट करो? पायल शर्मा, पायल म्यूट कर लो। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा है ना, इसको एक जगह नहीं दिखाना है, इसको अलग अलग हेड में दिखाना है। फैक्ट्री का अलग पावर दिखाना है, गोडाउन ए का अलग दिखाना है, गोडाउन बी का अलग दिखाना है। तो अब आप कंपनी से पूछे कि सर पैरामीटर क्या होगा, फिर किस तरह से हम किसको कितना देंगे? तो बोला कि एक काम कर लो ना, एक परसेंटेज सेट कर लो।
कि जितने का पावर का बिल आएगा उसमें से 40% हमारा चला जाएगा फैक्ट्री में, क्योंकि फैक्ट्री हमारा बड़ा है, ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, तो फैक्ट्री में चला जाएगा हमारा 40%। बाकी बचा 60% में से हमारा ये हो जाएगा कि गोडाउन ए जो है, गोडाउन ए बड़ा है तो गोडाउन ए में चला जाएगा आपका 35%, तो 40 और 35 कितना हो गया 75, और बाकी बचा 25 जो है वो चला जाएगा गोडाउन बी में। तो हमने क्या बताया, फैक्ट्री में चला जाएगा 40%, गोडाउन ए में चला जाएगा 35% और गोडाउन बी में चला जाएगा 25%। तो अगर ऐसा एंट्री देता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 20,000 का और बोला फैक्ट्री गोडाउन ए और गोडाउन बी में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करोगे आप? कैसे एंट्री दिखाओगे आप, क्या करोगे? बोलो। हेलो, साउंड आ रही है आप लोग को? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, कुछ बोल नहीं रहे ना, इसके लिए हमको समझ में नहीं आ रहा। बोलो क्या करना है? अच्छा, इसको परसेंटेज हम चेंज करें, 45, 30 और 25, और अमाउंट हमारा कितना है? अमाउंट हमारा है इलेक्ट्रिसिटी का 20,000 का। तो अब कॉस्ट कैटेगरी क्या होगा? कैसे ट्रीटमेंट, अब अकाउंट्स में कैसे ट्रीटमेंट करोगे बताओ? हाँ सर, कॉस्ट कैटेगरी क्या होगा सर? कॉस्ट कैटेगरी तो इजी है, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। हाँ, कॉस्ट सेंटर भी इजी है, फैक्ट्री हो जाएगा, गोडाउन ए हो जाएगा, गोडाउन बी हो जाएगा। बट ये जो 20,000 है ये तो परसेंटेज में दे दिया किसमें कितना चार्ज करना है, तो करोगे कैसे? तो सर कुछ ऑप्शन होगा रेट माइंड वेट अप्लाई का? करो। अरे सुपर 30 मूवी दिमाग में लाओ ना, दिमाग लगाओ ना। रेट तो दे दिया है, सब तो दे दिया है, और क्या चाहिए? अमाउंट कितना है, 20,000 परसेंटेज कितना है, सब तो दे दिया है। सर 20,000 के ऊपर 30,000 45% उसका करके 30,000 उसका ऐसे करके निकालना होगा। हाँ ठीक है, 25%, 45%, 30%, 25%। आप बोल रहे हो 20,000 का ये अमाउंट परसेंटेज निकालना होगा। अब परसेंटेज निकाल के एंट्री करेंगे, यही बोले तो? यस सर। चलो ठीक है, निकाल दिया। अब एक हमारा बात बताओ कि क्या हर महीने में इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट जो है वो सेम रहेगा? नहीं सर, चेंज होगा। सेकंड मंथ में आया है 16,500 का, तो फिर आप तो वैसे अगर 16,500 फैक्ट्री का, गोडाउन बोलेंगे, हाँ तो 16,500 का फिर से क्या आप तब अमाउंट ब्रेकअप करोगे, परसेंटेज निकालोगे? तो मतलब हर महीने तो अगर वो आपको अपोर्शन कैलकुलेशन करना कर पड़ा। दिया जाए फिक्स्ड करके 45% फैक्ट्री, मतलब जो भी बिल आए 45% उसका फैक्ट्री का होगा, 30% गोडाउन या परसेंटेज सेम रहेगा, 25% अमाउंट अलग अलग रहेगा तो उस पे चार्ज करेंगे। अब देखो एक चीज यहाँ पे टैली बोल रहा है कि, हाँ अब ठीक है, हम हमारा बात सुनो। टैली क्या बोल रहा है ना कि आप लोग दिमाग लगाओ, कुछ ऐसा प्रोसेस करो कि आप लोग टैली को डिफाइन कर दो कि फैक्ट्री में कितना परसेंटेज जाएगा, गोडाउन में कितना परसेंटेज जाएगा और गोडाउन बी में कितना परसेंटेज जाएगा। जब आप एंट्री पास करोगे ना 20,000 का, तो 20,000 को ऑटोमेटिक उस परसेंटेज में उस फैक्ट्री गोडाउन ए गोडाउन बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जब नेक्स्ट मंथ में आप 16,500 का एंट्री को पास करोगे तो ऑटोमेटिक वो 16,500 का अमाउंट को वो अलग अलग हेड में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बट पहले हमें टैली को ये बताना पड़ेगा, पहले ये नहीं बताना पड़ेगा कितने का अमाउंट है, एंट्री करना है नहीं करना है, एंट्री करो कोई बात ही नहीं है, पहले ये सिस्टम को फिट कर दो, ये सिस्टम को फिट कर दो टैली पे कि किसमें कितना परसेंटेज जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। पहले से डिफाइंड कर दिया हमने कॉस्ट सेंटर और उसका परसेंटेज को। समझ में आई बात हमारी? यस। हाँ, तो आप लोगों ने नोटबुक में क्या हेडिंग किया है? प्रीडिफाइंड कॉस्ट सेंटर। प्रीडिफाइंड कॉस्ट सेंटर। अब इसका जैसा स्टेप्स हम बता रहे हैं वैसे स्टेप्स लिखो और वैसे ही स्टेप्स अप्लाई भी करना, तब समझ में आएगा। सबसे पहले
अगर ये प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर नहीं होता, नॉर्मल होता, तो ब्यूटी ने जैसा बताया कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर वैसे ही करते हम लोग। तो चलो अभी हम लोग मान लेते हैं वैसे ही करना है। तो सबसे पहले एक कैटेगरी बना लेते हैं। लिखो स्टेप 1, स्टेप 1 क्रिएट द कॉस्ट कैटेगरी। स्टेप 1 क्रिएट द कॉस्ट कैटेगरी। क्या कॉस्ट कैटेगरी लिखोगे? अच्छा, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लो, सपोज कर लो यही क्वेश्चन अगर आता है तो। कुंदन या फिर कोई भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया सर। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। अकाउंट्स इन्फो कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट। क्या कॉस्ट कैटेगरी हम लोग को इसके लिए बनाना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। स्टेप 2 क्रिएट the required cost center under cost category. Create the required cost center under cost category. जो required cost center है उसे cost category के अंदर बताओ। तो फिर क्या हो जाएगा, अकाउंट्स इन्फो कॉस्ट सेंटर क्रिएट, वहां पे एडवर्टीजमेंट लिया हुआ है, क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे? फैक्ट्री अंडर प्राइमरी गोडाउन ए। गोडाउन ए, गोडाउन बी। यहां तक क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टेप 3 में हमारा सब कुछ लॉजिक है। स्टेप 3 किए? लिखो प्रेस F11 F1, प्रेस F11 प्लस F1, प्रेस F11 plus F1 and enable use predefined cost center allocation in transaction option. Press F11 F1 and enable use predefined cost center allocation in transaction option. ये जो ऑप्शन में हमने कर्सर लेकर रुका है वहीं पे ये ऑप्शन को यस करो। use predefined cost center allocation in transaction option। ठीक है, यस किए? यस सर। हाँ, अब अच्छा से ध्यान में दो। हम लोग ने यहाँ पे क्या पढ़ा? प्री डिफाइंड। तो यहीं पे हम लोग वो चीज को डिफाइन करेंगे। यहीं पे हम लोग टैली को डिफाइन कर देंगे कि किसको कितना परसेंटेज जाएगा। तो जब यहाँ पे एंटर करोगे ना, सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास नेम हम लोग को देना पड़ेगा। ये क्लास नेम क्या है? ये जस्ट आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सा प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर किसके लिए है। तो क्लास नेम भी हम लोग वही दे देते हैं, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट एक क्लास नेम दे दिया हमने। क्लास नेम देने के बाद फिर हमसे वो मांगा कैटेगरी। तो कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे? इलेक्ट्रिसिटी। कैटेगरी में हम लोग दे देंगे इलेक्ट्रिसिटी। फिर आ जाएगा कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर में फॉर एग्जांपल फैक्ट्री को कितना परसेंट देना है? 45%, गोडाउन ए 30%, गोडाउन बी 25%। देख लो। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक क्लास नेम दिया। ये क्लास नेम ही सब कुछ डिफाइन करेगा। फिर उसके बाद कॉस्ट कैटेगरी दिया, फिर कॉस्ट सेंटर दिया, फिर परसेंटेज दिया। तो क्लास नेम, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, परसेंटेज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले पाते हो तो ले लो जल्दी से। डन हो गया सर। चलो, अब इसे हम सेव कर देते हैं। सेव कर दिए।
सेव करने के बाद अब ये काम कर लेने के बाद हमारा जो एंट्री हो जाएगा ना, वो एंट्री एकदम इजी हो जाएगा। कितना अमाउंट से हम लोग को एंट्री पास करना है पहला महीने में? 20,000। चलो, एंट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम सिंपल एंट्री हमारा हो जाएगा। हम यहाँ पे 1 जून को ही जाकर ये एंट्री को पास कर रहे हैं, 1 जून को। अब देखो, एक बार जब आप लोग कॉस्ट प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर को यस कर लोगे ना, तो हर एक वाउचर में, आइदर वो पेमेंट हो, रिसिट हो, कॉन्ट्रा हो, परचेस हो, सेल्स हो, हर एक वाउचर में एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, कॉस्ट सेंटर क्लासेस। कॉस्ट सेंटर क्लासेस प्री डिफाइंड के लिए। तो अगर इसका यूज नहीं करना है तो इंटर मार के आगे चले जाओ, नॉट एप्लीकेबल। बट अगर आप प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का काम करना चाहते हो, देन यहाँ पे आप लोग क्लास सेलेक्ट करो। तो क्या क्लास नेम दिया था आपने? इलेक्ट्रिसिटी। ले लो। फिर आपको एक लेजर भी बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ऑल्ट सी। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट सेंटर का यूज करना है या नहीं करना है इसमें? एकदम करना है, तो यस होगा। हाँ, अगर नो कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। कितना अमाउंट? 20,000। अब नॉर्मल कॉस्ट सेंटर एंट्री जब करते हो, यहीं पे देखो, नॉर्मल कॉस्ट सेंटर एंट्री जब करते हो तो इंटर करने पे क्या होता है, हमारा कॉस्ट कैटेगरी मांगता है, फिर कॉस्ट सेंटर मांगता है। यहाँ पे कुछ नहीं मांगेगा क्योंकि सब कुछ टैली को आपने पहले से बता दिया। फिर यहाँ पे जाकर आपने जस्ट पेमेंट कर दिया। देखो, एंट्री में कुछ भी ब्रेकअप दिखाया हमको यहाँ पे? अभी एंट्री में कुछ भी ब्रेकअप दिखाया हमें? नहीं सर। नहीं सर। अभी मैजिक देखोगे? ये एंट्री को सेव कर लो और ये एंट्री को फिर से डिस्प्ले डे बुक में जाकर देखो क्या दिखाएगा। यस सर, डिवाइड कर दिया सर। ऑटोमेटिक 45 30 25 में डिवाइड कर दिया। वेरी गुड। समझ में आई बात? यस सर। यस। हाँ, ये हो गया हमारा जून मंथ का। अब जुलाई मंथ में आपका फिर से इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, वो आया 16,500 का। तो अब जो ब्रेकअप करेगा वो 16,500 को करेगा ना 20 को करेगा? 16,500। देखो, हमने अब जुलाई मंथ का डेट दिया। सर इको हो रहा है। ठीक है, अब करो, अब 2 मिनट के लिए और नहीं करेंगे, हो गया क्लास। ठीक है, ठीक है। एंट्री देखें कितना का एंट्री किया हम लोग ने? 16,500। सेव किए। अब लास्ट एंट्री जो आप किए हो ना, उसको देखना है वापस। तो पेज अप बोल करके देखो, एक की होता है पेज अप। पेज अप करो, देखो लास्ट एंट्री आ जाएगा। अब कितने का डिस्ट्रीब्यूशन किया भाई उसने? 16,500 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। दैट इज कॉल्ड प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। आपको किसको कितना परसेंटेज देना है टैली को आप बता दो, बार बार वो आपको उसी परसेंटेज में ब्रेकअप करता रहेगा, कितना टाइम आपका सेव हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यही एंट्री एग्जाम में आता है। समझ में आया? हो जाएगा? यस सर। होगा सर। होपफुली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो करना यह है कि आप लोग को आज नया कंपनी नहीं बनाना है, आज आप लोग को न्यू कंपनी नहीं बनाना है। आज आप लोग को असाइनमेंट 5 करना है, जहां पे बोला है ओपन असाइनमेंट डे 4 एंड पास द फॉलोइंग एंट्रीज। सबसे पहले आप लोग को बोला है ट्रांसफर ₹3,000 फ्रॉम कैश टू पेटी कैश। हो जाएगा? यस सर। हाँ।
2 नंबर एंट्री आप लोग को नहीं करना है, अभी 2 नंबर एंट्री नहीं करना है, आप लोग को 3 नंबर एंट्री करना है। 3 नंबर एंट्री आप लोग का प्री डिफाइन है, ठीक है। तो आइदर आप लोग को हम जो क्वेश्चन अभी प्री डिफाइन करवाए वो करो, या फिर ये वाला करो, दोनों में कोई भी करो, ये प्री डिफाइन है। जहां पे परसेंटेज आएगा वो प्री डिफाइन। 4 नंबर एंट्री कर लो, बस हो जाएगा। 4 नंबर 5 नंबर एंट्री, एक सब कॉस्ट सेंटर वाला एंट्री है, एक प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर वाला एंट्री है। ये 2 नंबर एंट्री हम बता देंगे कभी, रहने दो इसको। ओके सर, डन हो जाएगा? हो जाएगा सर। यस चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, चलो करो।